नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज ऑन 2.0 में। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एक और सामने मॉडल पेपर हाजिर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, सीधे डायरेक्टली इस आपके मॉडल पेपर में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आगे आपको कोई भी सेंट्रल लेवल एग्जाम होगा, चाहे एसएससी का हो या फिर आर्मी का हो, कोई भी होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, उनके लिए आपको इस पर मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है। जो ये क्वेश्चन जो दर्रे और नदियों में से लिए गए हैं, सारे जो जितने भी दर्रे बनते हैं इंपोर्टेंट और जितनी भी नदियां बनती हैं उनसे लिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा दर्रा है, वो है तो सिपकिला है, जोजिला है, नाथुला है, जलेलपा है। तो देखिए, सबकी बात की जाए, जलेलपा कहाँ है, तो जलेलपा है सिक्किम में। ठीक है, नाथुला कहाँ है, नाथुला दर्रा भी कहाँ है, सिक्किम में। और जोजिला कहाँ है, जोजिला है जम्मू कश्मीर में। और सिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ला का मतलब होता है दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में है, मणिपुर में। तो देखिए, नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। जो आर्य भारत में आए थे, इन्होंने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। खैबर, बोलन, काराकोरम या फिर सिपकिला। जल्दी से आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है, जिन्होंने भी बताया, राइट हो जाएगा। खैबर दर्रे से होकर आर्यों ने भारत से प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवार सुरंग नाम से किस पर्वतीय दर्रे को दिए गए हैं। देखिए, जवार सुरंग नाम में, ये जवार सुरंग नाम में किस अन्य ऐसे दर्रा है जिसका नाम ये दिए गए हैं। तो पीर पंजाल का, बनियाल दर्रा का, जोजिला दर्रा का या फिर सिपकिल दर्रा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बनिहाल दर्रा जो कहाँ स्थित है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका जवार सुरंगी नाम दिया गया है। इसको ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। कहाँ से, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है। बीच में एक दर्रा आता है, उनसे गुजरता है। तो जोजिला दर्रा है, बुर्जिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा या फिर पीर बंजाल दर्रा है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, पीर पंजाल दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुजु दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो तुजी दर्रा है वो मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको याद कैसे करना है कि तुजु यानी कि तुझे, तुझे चाहिए क्या चाहिए, मणि चाहिए। तुझे क्या चाहिए, मणि चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन याद करने का तरीका। अगला है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। अगला कौन सा है, तो रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में। तो केरल में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ है, तो ये रोहतांग दर्रा है भारत की हिमाचल प्रदेश में। तो इसको याद कैसे कर रहे हैं, तो जब भी हम हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो वहाँ पे ठंड के कारण हमारे रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कौन सा दर्रा है वो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा दर्रा है जो आपका पश्चिमी घाट है। देखिए, एक तो उत्तरी घाट होता है, एक पूर्वी घाट होता है, एक पश्चिमी घाट होता है। इसमें यहाँ पे सर्वाधिक जो दर्रे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा दर्रा है वो पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। 3 तो ऐसे दर्रे हैं जो पश्चिमी घाट में है, लेकिन एक ऐसा है पश्चिमी घाट में नहीं है। जो थाल घाट है, बारगोट है, बोरगोट है, पाल घाट है, लेकिन पीपली घाट है, ये पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। यानी कि ऑप्शन की दृष्टि से डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बुर्जिला और जोजिला दर्रा किस प्रदेश में स्थित हैं। 2 आ गए, एक तो आया बोर्जिला, एक आया जोजिला दर्रा। किस प्रदेश में या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। तो अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर में, महाराष्ट्र है या फिर केरल में। ठीक है, तो ये स्थित है आपके जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो पहले बताया था जो पश्चिमी, जो आपका कहाँ है, दक्षिणी में, दक्षिण क्षेत्र में स्थित है पालघाट दर्रा। और ये किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है या फिर मणिपुर है। जल्दी से आंसर बताइए। तो ये स्थित है आपकी केरल में। कहाँ है, पालघाट दर्रा। जब भी एग्जाम में आता है कहाँ पे है, तो केरल में है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कावेरी नदी है, गंगा नदी है, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्री। तो इनमें से जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, जिसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। ध्यान में रखना, यानी कि 25-25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धाराएं किस नाम से जानी जाती हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, इनकी जो संयुक्त जल धारा है वो किस नाम से जानी जाती हैं। तो पद्मा से, जमुना से, मेघना से या फिर सांगपो से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, मेघना के नाम से जानी जाती हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धाराएं मेघना के नाम से जानी जाती हैं।
अगला है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा ताप्ती। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां हैं, ठीक है, आपस में मिक्स होती हैं और इनका सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। कहाँ पे बनाती है? कमेंट में बताना है। कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो चंबल, सोन, बेतवा, कैन। कौन सी नदी है वो डायरेक्टली सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो वो आपकी सोन नदी हो जाएगा। कौन सी? सोन नदी हो जाएगा, डायरेक्टली आपकी गंगा में आके मिलती है। कमेंट में बताना है कि सोन नदी कहाँ पे आके मिलती है। कौन सी नदी का उद्गम है वो भारत में नहीं है? तो कावेरी है, नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। कौन सी नदी का उद्गम है वो भारत में नहीं है? तो कावेरी का भारत में उद्गम है, नर्मदा का भी भारत में, गंगा का भी भारत में, लेकिन ब्रह्मपुत्र का है ये कहाँ है? ये तिब्बत के मानसरोवर में है, कि ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास देते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थित है? तो पहले से मैंने हमने बता दिया, तो ब्रह्मपुत्री है, एक तो ब्रह्मपुत्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन और भी पढ़ते हैं, सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्री। बिल्कुल सिंधु भी हो जाएगा, सतलज भी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्री, यानी कि इनमें से सभी ये तीनों नदियां हैं जिसका जो उद्गम स्थल है, जो मानसरोवर झील तिब्बत, तिब्बत किसको कहते हैं? चीन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र, महानदी, तोरसा या फिर तीस्ता। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्री नदी है, इस पर जो आपका माजुली नदी द्वीप है बना हुआ है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। साथ में आपको काउंट करना है कि कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा को, महानदी को, चंबल को या फिर कोसी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। डी ऑप्शन जो भी बताने वाले राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो सोन को, दामोदर को, गंडक को या फिर हुगली को। किस नदी को बंगाल का शोक कहलाता है? तो बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी को, आपको दोस्तों जो बंगाल का शोक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को, ब्रह्मणी नदी को, वैतरणी को या फिर दामोदर नदी को। किस नदी को उड़ीसा का शौक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शौक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो नर्मदा है, लूणी है, बनास है या फिर साबरमती है। तो भारत की लवण नदी है, ये राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में इसको लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी भारत की ये लवण नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, चंबल की, महानदी की या फिर नर्मदा की। तो शिप्रा नदी है किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो वे चंबल नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी बात बन जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए जो दक्षिणी भारत है, यहाँ की जो नदियां हैं इनमें से जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी गोदावरी, ठीक है। गोदावरी नदी है दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को, महानदी को, कृष्णा को या फिर कावेरी को। किस नदी को वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को ही आपको वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज के सेशन का यह अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो मुल्ताई नगर है, त्र्यंबक गांव है, जनापाव पहाड़ी या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट हो जाएगा, जो भी बताना है कमेंट में। तो गोदावरी नदी है, इनका उद्गम स्थल है, ये कहाँ है? त्र्यंबक गांव है। कहाँ है? त्र्यंबक गांव, जो भी बता रहे हैं बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। कितने करेक्ट हुए हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है। आगे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है, एसएससी जीडी है, इंडियन आर्मी है, एसएससी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सीटेट है, इनसे रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल को आज से सब्सक्राइब कर देना। मॉडल पेपर आपको इस समय पर, आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।